व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय की त्रैमासिक परीक्षा की। तो त्रैमासिक परीक्षा में कौन से प्रार्थना पत्र और पत्र आने की पूरी संभावना है, तो उसके लिए वीडियो पार्ट 1 पहले ही बन चुका और ये पार्ट 2 है। इसमें हम सारे वैकल्पिक प्रश्नों मतलब एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं। सारे इम्पोर्टेंट वैकल्पिक प्रश्न आज हम तैयार कर लेंगे जिससे कि एग्जाम में आप इनको आसानी से कर सको। तो प्रश्न नंबर पहला जो आने वाला है आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और उसमें से एक जो सही वो हमें चूज करना है। तो इसमें पहला है रेणु के पैदल आने पर पिता। रेणु के पैदल आने पर पिता रोते थे, खुश होते थे, गुस्सा होते थे या कुड़ते भुनते थे। तो इसका आएगा कुड़ते भुनते थे। अगला है वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो इसमें आएगा शब्द। वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है रस के अंग होते हैं। तो रस के अंग होते हैं 4। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद अगला प्रश्न है कबीरदास जी की प्रमुख रचना है। तो कबीरदास जी की प्रमुख रचना है बीजक। बीजक जो है इनकी प्रमुख रचना है। इसके बाद अगला है कुची कुची शब्द का अर्थ है। तो कुची कुची शब्द का अर्थ है दया दया, दया दया। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ। प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ। तो इसका उत्तर आएगा 1880 में। अगला है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, विशेषण। इसके बाद अगला है फूले नहीं समाना वाक्य है। तो फूले नहीं समाना क्या है, लोकोक्ति है, तत्सम है, मुहावरा या विदेशी शब्द है। तो फूले नहीं समाना जो है मुहावरा है, यहाँ आएगा मुहावरा। इसके बाद अगला प्रश्न है राहुल जी ने सन 1929-30 में ल्हासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी। तो किस देश के रास्ते से उन्होंने ल्हासा की यात्रा की थी। तो इसका उत्तर आएगा नेपाल। नेपाल देश के रास्ते से उन्होंने यह यात्रा की थी। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है संध्या समय दोनों बैल अपने पर पहुंचे। नए स्थान या पुराने स्थान। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में से एक जो सही हो यहाँ रिक्त स्थान में हमें लिखना है। तो यहाँ आएगा नए स्थान। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। तो हमें यहाँ पर लिखना है नए स्थान, नए स्थान पर पहुंचे। अगला है राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग है। तो राहुल जी के द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 150। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा 150। इसके बाद अगला है कविता के शब्दों के अनुशासन को कहते हैं। तो शब्दों के अनुशासन को कहते हैं छंद। अगला है फूले नहीं समाना वाक्य का उदाहरण है। तो हमें पता है फूले नहीं समाना जो है वाक्य मुहावरे का उदाहरण है। तो यहाँ आएगा मुहावरे, मुहावरे का उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे यह सत्य असत्य का चयन करके हमें लिखना है। किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। तो यह असत्य है। अगला है रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। तो यह सत्य है। सत्य, रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। अगला है ललध्यत कवयित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। ललध्यत, यहाँ पे ध्य आएगा। ललध्यत कवयित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। तो यह कथन सत्य है, उन्होंने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। इसके बाद है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं। तो यह असत्य है, असत्य। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार होते हैं, रस नहीं होते। तो यह असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। इसमें है कालम क और कालम ख है। तो कालम क में है कश्मीरी कवि, शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द, कबीर की रचना और गधे में गुणों की पराकाष्ठा। और कॉलम ख में है उपसर्ग, कबीर ग्रंथावली, ऋषियों मुनियों सी और ललध्यत। तो कश्मीरी कवि सबसे पहला यहाँ पे कश्मीरी कवि। तो कश्मीरी कवि है ललध्यत, कश्मीरी कवि है। और ललध्यत के वाक, वाक आपके कोर्स में है। इसके बाद शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द। तो शब्दों के पूर्व जो शब्द लगते हैं उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग। अगला है कबीर की रचना। तो कबीर की रचना जो है कबीर ग्रंथावली
या फिर आ जाएगा यहाँ पे बीजक। कबीर की जो मुख्य रचना वह बीजक है, बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ बीजक आएगा। इसके बाद एक गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, तो गधे में गुणों की पराकाष्ठा जो है ऋषियों मुनियों सी है, ऋषियों मुनियों सी। तो यह जोड़ी इस प्रकार से बनेगी। आगे के जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न है आपके ब्रिज कोर्स में से वह है छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। तो यहाँ पे हमें उम्र का पर्यायवाची ढूंढकर लिखना था, तो उम्र का आ जाएगा यहाँ आयु, यहाँ पर आयु आएगा। अगला है हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, तो हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, इसका उत्तर आएगा मेहनत। मेहनत, ये आपके ब्रिज कोर्स के पार्ट 1 सूरज का ब्याह से लिया गया है। इसके बाद है अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई, तो यहाँ पे हमें आग का पर्यायवाची ढूंढ के लिखना था, तो यहाँ आ जाएगा अग्नि, अग्नि। इसके बाद वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं, तो हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं। इसके बाद अगला है कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं, तो इसमें आएगा कारक को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह क्या कहते हैं, परसर्ग, विभक्ति चिन्ह या फिर परसर्ग भी कहते हैं। इसके बाद अगला है पदेन र का चिन्ह है, तो पदेन र का चिन्ह आ जाएगा ये वाला, यह राइट होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में था वर्णों, ठीक है, वर्णों आएगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसके बाद अगला है हेलन केलर ने विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की, 5 बार या 6 बार। तो हेलन केलर ने कितनी बार विश्व भ्रमण किया था, यहाँ 2 ऑप्शन दे रखे थे, 5 बार या 6 बार, तो यहाँ आएगा 6 बार। यह हेलन केलर वाले पार्ट से है। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। यह प्रश्न उत्तर में भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। अगला है सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता किस कवि ने लिखी है, तो यह कविता लिखी है भवानी प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। यह कविता किसने लिखी है, भवानी प्रसाद मिश्र ने। सतपुड़ा के घने जंगल कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी है। इसके बाद अगला है राजा शब्द का विलोम शब्द है, तो राजा का विलोम शब्द यहाँ आ जाएगा रानी, रानी। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, अगला प्रश्न है कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है हट या आहट, तो यहाँ आएगा आहट, यहाँ पे हम लिखेंगे आहट जो है प्रत्यय है। अगला है धोखे से सफलता पाने से होना सम्माननीय है, सफल या असफल, तो यहाँ आ जाएगा असफल। धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है, असफल होना सम्माननीय है। तो यह जो रिक्त स्थान है आपके ब्रिज कोर्स में से लिया गया है। अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम वाले पाठ से धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। इसके बाद अगला है एक दिन भुज का पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो एक दिन भुज का जो पाठ है वह डायरी विधा में लिखा गया, तो यहाँ आ जाएगा डायरी, डायरी विधा में लिखा गया। तो सारे जो ऑब्जेक्टिव आपके ब्रिज कोर्स में से है, आपके एग्जाम में ब्रिज कोर्स पूरा ही आएगा। तो एक बार ब्रिज कोर्स की बुक आपको पूरे से पढ़ लेनी चाहिए, उसके पार्ट भी पढ़ लेने चाहिए। इसके बाद हम आगे के प्रश्न करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, तो हम तैयारी सारे वैकल्पिक प्रश्नों की कर रहे हैं, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सभी देख लेने चाहिए। 1 या 2 बार इनके उत्तर भी आप लिख के देख लो, सारे बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला जो प्रश्न है नीचे लिखिए कथन वाक्यों के सत्य असत्य लिखिए, तो यहाँ हमें सत्य असत्य लिखना है। इसमें पहला बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है, यह सत्य है या असत्य है, तो यह कथन सत्य है। बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है, सत्य है। अगला है अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था, तो यह भी सत्य है। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था। अगला है वंशीधर को मिर्ची के दारोगा की नौकरी मिल गई, तो वंशीधर जो था यह नमक का दारोगा वाले पाठ से लिया गया है। वंशीधर को मिर्ची के दारोगा की नौकरी मिल गई, तो गलत है, क्योंकि वंशीधर को नमक के दारोगा की नौकरी मिल गई थी। यह पाठ का नाम ही है नमक का दारोगा, और इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद। तो यहाँ पे यह कथन आएगा असत्य, असत्य, क्योंकि उसे नमक के दारोगा की नौकरी मिली थी, तो कथन असत्य है। अगला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन में 3 पक्के दोस्त थे, तो यह कथन सत्य है, क्योंकि उनके जो है 3 पक्के दोस्त थे। अगला है 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, तो यह असत्य है।
असत्य, क्योंकि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल से तो समास बनता है। अगला है हस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा है, तो यह असत्य कथन है, असत्य। ठीक है, इसके बाद हम सही जोड़ी बनाएंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला युक्ति भिड़ाना, तो युक्ति भिड़ाना खंड अ में क्या क्या हम पढ़ लेते हैं पहले। युक्ति भिड़ाना, तिल का ताड़ बनाना, व्यंजन, सूर्य के बेलों के नाम, अतिथि, धसो इनमें डर नहीं है। इसके बाद खंड ब में है हीरा और मोती, मेहमान, मौत का यह घर नहीं है, जुगत लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना और पकवान। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला युक्ति भिड़ाना, तो युक्ति भिड़ाना का हो जाएगा जुगत लगाना, युक्ति भिड़ाना का जुगत लगाना। अगला है तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला है व्यंजन, व्यंजन का हो जाएगा पकवान, व्यंजन की जोड़ी बनेगी पकवान से। बाद अगला है सूर्य के बैलों के नाम, तो यहाँ आएगा झूरी के बैलों के नाम, झूरी के बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अगला है अतिथि, अतिथि को और हम क्या कहते हैं मेहमान। अगला है धसो इनमें डर नहीं है, इसकी जोड़ी बनेगी मौत का यह घर नहीं है। तो आपको एग्जाम में आप जब भी जोड़ी बनाओ तो जिसके सामने जो सही है वह लिखना है, इस तरह से लाइन नहीं खींचनी एग्जाम में। इसके बाद अगला प्रश्न है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। इसमें पहला है बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है, तो इसका उत्तर आएगा बुरे समय में पैसा ईमानदार व्यक्ति बचा कर रखता है, ईमानदार व्यक्ति बचा कर रखता है, तो इसका उत्तर आएगा ईमानदार। इसके बाद अगला है पापड़ की बात किस कहानी में कही गई है, तो पापड़ की बात किस कहानी में कही गई थी हमें पता है, पापड़ की बात मिजबान कहानी में कही गई है, मिजबान कहानी में कही गई है। और मिजबान जो कहानी है यह एक बुंदेलखंडी लोक कथा है, लोक कथा है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के किस शहर में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा तीसरे का उत्तर, अंतरिक्ष संस्थान नासा अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है, फ्लोरिडा शहर में स्थित है। इसके बाद अगला है पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था, तो उन्हें तबला बजाना पंडित प्रताप नारायण, पंडित प्रताप नारायण ने सिखाया था। तो पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था, पंडित प्रताप नारायण ने। अगला है अलोपी दिन किस कहानी का पात्र है, तो अलोपी दिन किस कहानी का पात्र है, नमक का दारोगा कहानी का पात्र है, हमें पता है यह, तो इसका उत्तर होगा नमक का दारोगा, नमक का दारोगा जो कहानी है इसके लेखक है प्रेमचंद। अगला है गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं, पंक्ति किस पाठ से ली गई है, तो यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है हमें पता ही है, यह पंक्ति है सूरज का ब्याह पाठ से ली गई है, सूरज का ब्याह पाठ से ली गई है, सूरज का ब्याह पाठ से ली गई है। इसके बाद अगला है नारीश्वर शब्द की संधि विच्छेद कीजिए, तो नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा नारी धन ईश्वर, इसका संधि विच्छेद हो गया नारीश्वर, नारी धन ईश्वर, नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद हो गया है। इसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं वैकल्पिक। इसमें पहला प्रश्न है जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी है, तो जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझा जाने वाला प्राणी कौन सा है, तो इसका उत्तर आएगा गधा। अगला है ऋषि मुनियों के गुण किसमें पहुंच गए हैं, तो इसका उत्तर है गधे में। अगला है अड़ियल का अर्थ है, तो अड़ियल का अर्थ है हड्डी। अगला है डांडा शब्द का अर्थ है, डांडा जो है आपके क्षितिज के पाठ 2 लासा की यात्रा वाला है, तो इसमें डांडा का अर्थ है ऊंची पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी। अगला है कुची कुची शब्द का अर्थ है, तो कुची कुची शब्द का अर्थ है दया दया। और अगला है लासा में चाय में डाला जाता, तो लासा में चाय में डाला जाता मक्खन और नमक। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका का संपादन किया, तो हंस पत्रिका का संपादन किया है प्रेमचंद ने, प्रेमचंद। अगला है कांजी होश में चौकीदार क्यों आया, तो कांजी होश में चौकीदार क्यों आया था, हाजिरी लेने। अगला प्रश्न है बैलों की रस्सी किसने खोल दी, तो इसका उत्तर है छोटी बच्ची ने।
अगला है बेलों के नाम थे, बेलों के नाम थे हीरा और मोती, हमें पता ही है। अगला है गधे में किसके गुणों की पराकाष्ठा होती है, तो ये हमने जोड़ी में भी पढ़ा था, गधे में ऋषि मुनियों के गुणों की पराकाष्ठा होती है। इसके बाद अगला है हीरा मोती किस जाति के थे, तो हीरा मोती पछाई जाति के बेल थे। अगला प्रश्न है दो बेलों की कथा कहानी के लेखक है, तो दो बेलों की कथा कहानी के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म किस गांव में हुआ, तो इसका उत्तर है लम्ही गांव में 1880 में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार है, तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है ल्हासा की और गद्य की कौन सी विधा है, तो यह विधा है यात्रा वृत्तांत। अगला है लेखक राहुल सांकृत्यायन प्रथम तिब्बत यात्रा पर किस वेश में गए थे, तो वे भिखमंगे मतलब भिखारी के वेश में गए थे। अगला प्रश्न है मेरी जीवन यात्रा के लेखक है, तो मेरी जीवन यात्रा के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है लेखक तिब्बत यात्रा पर किस रास्ते से गए थे, तो वे नेपाल के रास्ते पर गए थे, नेपाल के रास्ते से गए थे। प्रश्न हमने इसके पहले भी पढ़ा था। हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेंगे जिससे कि हमारे सारे वैकल्पिक प्रश्न तैयार हो जाए। तो अगला प्रश्न है ललित की काव्य शैली को क्या कहते हैं, तो उनकी जो काव्य शैली उसे कहते हैं वाक, वाक। अगला है ललित किस काल की कवयित्री है, तो ललित भक्ति काल की कवयित्री है। अगला प्रश्न है ललित ने सच्चा ज्ञान किसे माना है, तो ललित ने सच्चा ज्ञान आत्मज्ञान को माना है। अगला है ललित संत कवि है कश्मीरी, तो कश्मीरी संत कवि है ललित और इनकी रचना है वाक। इस प्रकार हमने सारे एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी कर ली है। इसके बाद हम कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्नोत्तर 2 और 3 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए एग्जाम स्टडी इन प्रिपरेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।